आ जाओ जरा यहाँ पे, अभी टेरो कार्ड्स को समझ लो, फिर आप लोगों से मैं रीडिंग कराने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनते रहना। गाइस दीज ऑल आर मेजर अरकाना कार्ड्स, ठीक है, जो भी हम लोग बात कर रहे थे ना। ठीक है, तो ये मेजर अरकाना कार्ड्स क्या है, आप देखो इनकी सबसे पहले पहचान क्या है। जब भी आपको कोई भी कार्ड दिख रहा है जिसमें ऊपर नंबर भी है और नीचे नाम भी है, ऊपर नंबर देख रहे हो 1, यहाँ पे 2 तो शायद नहीं दिख रहा अभी, ठीक है, 3 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे सॉरी 0 है, 0 से स्टार्ट होती है क्योंकि हमारी सबकी जिंदगी 0 से स्टार्ट होती है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या बोलते हैं, अभी अभी हुआ है, मतलब अभी 0 घंटे का भी नहीं है, 0 दिन का भी नहीं, मतलब 1 दिन का भी नहीं है, 1 घंटे का भी नहीं है ना, अभी अभी हुआ है तो मतलब 0, है ना। अब 0 का मतलब ये थोड़ा ना कि वो मूर्ख है, बच्चा तो इंटेलिजेंट होगा भाई, उसका अपना अपना एक लेवल होता है। तो यहाँ से आपकी कोई जर्नी जो है स्टार्ट होती है 0 से, है ना। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अभी 0 हैं टैरो में, है ना। मैं भी बहुत सारी चीजों में 0 हूँ। मुझे इकोनॉमिक्स, आप बोलोगे कि मैम आप पढ़ाते अच्छा हो तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ा दो। वो भाई इकोनॉमिक्स का मुझे ये भी नहीं आता है, राइट, तो मैं नहीं पढ़ा सकती, बट ये आई एम गुड इन टैरो। तो मैं टैरो में मूर्ख नहीं, मैं टैरो में हाई हाई प्रेस्टिज हो सकती हूँ, बट इकोनॉमिक्स में तो मैं फूल हूँ। तो उस तरह से हमारी जर्नी जो है फूल से स्टार्ट होती है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमें ये कुछ लोग मिलते हैं। द मैजिशियन हमें मिलता है, हाई प्रेस्टिस मिलती है, एम्परर मिलती है, सॉरी एम्प्रेस मिलती है, एम्परर मिलता है, द हेरोफिन मिलता है, कुछ हमारी सिचुएशन से स्टार्ट होती है, द लवर्स मिलता है, और फिर हम लोग कुछ ऑफिशियल अपने काम करते हैं, द चैरियट। फिर हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, है ना, आता है ना एक लेवल। बच्चे भी बड़े होते हैं, जैसे मैं अभी अपनी बेटी को देखती हूँ, तो कल शी वाज सेइंग कि अच्छा कुकिंग ना मैं करूंगी। मैंने कहा जी मैं कुछ ऑर्डर्स बता दूं आपको कि पहले आप चावल रख दो या सब्जी रख दो या रोटी बना दो। आई विल डू इट एट माई ओन वे। मैं सेड ओके, यू डू इट। ठीक है, तो मतलब हम तो पूछते मम्मी से पहले खिचड़ी रखूं या पहले सब्जी बना दूं, क्या करूं। उसने बोला कि ये मेरा अपना वे है करने का, मैं अपने आप करूंगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेंथ कार्ड, द हर्मिट है, फिर हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून आता है, जस्टिस आता है, हैंगमैन आता है। डेथ कहता है भाई जो चीज खराब है उनको छोड़ दो, फेंक दो, यू डोंट नीड इट, राइट, निकालो अपने घर से कबाड़, निकालो अपने दिमाग से कबाड़, निकालो अपने रिलेशनशिप से, निकालो कबाड़ जो निकालना है। टेम्परेंस कहता है जो चीज बची है नाउ हैव पेशेंस एंड जस्ट मेक अ बैलेंस, राइट। देन हमारे पास में नेक्स्ट सिचुएशन आती है, ठीक है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड की, क्योंकि कुछ चीजें हमें पता ही नहीं होती ना कॉन्शियसली ना अनकॉन्शियसली, कुछ चीजें हो जाती है। ठीक है, डेविल कार्ड आ गया, टॉवर आ गया, द स्टार, मून, सन, फिर जजमेंट होता है, फाइनल जजमेंट भी तो होगा, एंड द वर्ल्ड कार्ड आ जाता है। जब आप सब कुछ सीख साख लेते हो तो वर्ल्ड तक पहुंच जाते हो। क्लियर है, हम पढ़ सकते हैं कि हम समझ सकते हैं मेजर अरकाना कार्ड कौन से होते हैं, जिनमें ऊपर नंबर भी और नीचे नाम भी है। ऑलराइट, चलो, अब ये वाला कार्ड आ गया, ये हमारा मेजर अरकाना का कार्ड, जिसे हम कहते हैं मैजिशियन। ठीक है, इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखोगे आप सब लोग, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, ताकि आपको अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी पता लग जाए। मीनल जी ड्राइंग हम बाद में करेंगे, ड्राइंग का कोर्स, ठीक है, राइट जी। अब आपका फोन या लैपटॉप ड्राइंग कर रहा है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे जो हम लोग लिखना जो है मुझे बताना स्टार्ट करो। लेट्स से मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। एक क्लाइंट है, वो पूछती है कि मैम मैं ना एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप जरा मुझे बताओगे कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो जाएगी या मैं फेल हो जाऊंगी अपने बिजनेस में। इस कार्ड को ध्यान से देखो, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इस कार्ड में, क्या ग्रोथ हो जाएगी या वो लड़की फेल हो जाएगी अपने बिजनेस में। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी इस कार्ड का, और ये साथ में मत पढ़ना, चीटिंग वीटिंग मत करना, ये साथ वाला छोड़ दो बिल्कुल। ग्रोथ होगी, हम्म, हम्म, ओके, राइट, ठीक है, नाइस। ये लड़का आया है शादी के लिए, ठीक है, ये लड़का आया है शादी के लिए। तो क्या मुझे अपनी बेटी की या फिर अपनी बहन की शादी से कर देनी चाहिए? विल शी बी हैप्पी? ऑफ कोर्स 100%। तो देखो बॉलीवुड पिक्चरों में दिखाते हैं ना, 100% परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट हस्बैंड, वो तो इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कहीं करते होंगे तो इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करते हैं, बस वो जब गाल से गाल चिपका के बैठ के फोटो खिंचा रहे होते हैं। बट अगर हमें चाहे तो क्या मैं इस लड़के से शादी कर सकती हूँ, अपनी बेटी की या अपनी बहन की? डू यू फाइंड हिम गुड ग्रूम? आपको ये लड़का अच्छा लग रहा है शादी के लिए?
मतलब होता है ना कि पैसा भी है, सक्सेसफुल भी रहेगा, तमीज भी है और तहजीब भी है, अच्छी फैमिली से भी है, क्या आपको लगता है ऐसा? हाँ परफेक्ट है, कर दो भाई कर दो, कर दो भाई कर दो, बिकॉज ही गिव्स इल्यूजन। ओके, सर्व गुण संपन्न है, अनु जी कहते हैं कर दो भाई कर दो, है ना? नाइस। सो गाइस कैन यू रीड द कार्ड? मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपको क्या बोला, सर इसको देखो इस कार्ड को। और आपने क्यों देखा? क्योंकि मैं आपका माइंडसेट करते हुए आ रही थी शुरू से, राइट? थोड़ा बहुत ही करा भी तो मैंने बहुत कुछ करा भी नहीं अभी ना आप लोगों का माइंडसेट कहीं से भी। बट स्टिल आप लोगों ने इस कार्ड को ध्यान से देखा और पढ़ा। गॉट इट? छोटी छोटी चीजें कराऊंगी और आप लोग आराम से अपने सारे टैरो कार्ड्स पढ़ सकते हो, ठीक है? हाँ पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं मैम, क्या बात कर रहे हैं, हम सब पढ़ सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। चलो नेक्स्ट हम लोग कार्ड एक और ले लेते हैं। ओके, ऑलराइट, कौन सा कार्ड लूं? हाँ चलो, द हर्मिट। द हर्मिट मतलब कि साधु, ठीक है? राइट, ये साधु हमें खड़ा हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स टाइम लगेगा विशाल जी, वो तो पूरा कोर्स तभी तो बना है। अगर वेबिनार में सारे हम टैरो कार्ड पढ़ लेते फिर टैरो रीडर्स ना बन जाते हम 2-2 घंटे के अंदर अंदर में ही। इट इज जस्ट दैट कि एटलीस्ट हमें पता लग जाएगी दैट इट इज फॉर मी और नॉट, राइट? द हर्मिट कार्ड, ये इंसान खड़ा हुआ है, हाथ में इसके एक स्टाफ है और एक हाथ में उसके लैंटर्न है, एंड ही इज लुकिंग आउट समथिंग। ऑलराइट, नाउ ये लड़का आया है जी मेरे मेरे बहन के लिए रिश्ता, ठीक है? तो मैं इससे अपनी बहन की शादी करा दूं? मतलब लड़की खुश रहेगी? भाई जरा बता दो, एक बार देख लो। हाँ भाई बताओ भाई। अनु कहती है नहीं जी नहीं, कतई नहीं। पारुल कहती है नहीं, ना जी ना। सरोज कहती है हाँ जी करा दो। भाई सरोज जी कहाँ से कमा के देगा? कुछ भी नहीं रखेगा और रो के यहीं पे आएगी हमारे पास ही, हाय मम्मी वो बात ही नहीं करता, मम्मी वो पिक्चर भी नहीं देखने जाता। हाँ, यस बिकॉज वाइट कलर शोज पीस एंड लाइट इन। हाँ पीस रहेगी, शांति रहेगी जिंदगी में, पर कोई कलर्स नहीं रहेंगे जिंदगी में। थोड़ा सोचना चाहिए। इट फील्स लाइक द पर्सन विल बी अ मिस्टीरियस एंड काइंड ऑफ समवन हु इज वेरी शेकी। यस, चाल शेकी शेकी है, हाँ स्पिरिचुअल रहेगा बंदा, ठीक है? बंदा स्पिरिचुअल रहेगा। अब अगर आपकी बेटी स्पिरिचुअल है तो उससे शादी कर दो। अगर आपकी लड़की जो है बहुत रंगीन मिजाज की है, जिसको तो जारा, मैंगो, प्राडो, जो जो ब्रांड हो तो उससे नीचे नहीं चाहिए, तो भाई छोड़ दो, फिर उसको छोड़ दो, उसकी शादी फिर उससे करा दो, मैजिशियन से करा दो, ठीक है जी? ओके, ऑलराइट, ठीक है जी। कैन वी रीड द कार्ड्स लाइक दिस? कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? राइट, चलो ग्रेट है, गुड, ऑलराइट, ओके। नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड। ये हमारी है ब्यूटीफुल एम्प्रेस, ठीक है? ठीक है, ये हमारी ब्यूटीफुल एम्प्रेस है। अब इसको ध्यान से देखो, इस कार्ड को, इस एम्प्रेस को, ठीक है? मैम क्लाइंट आती है आपके पास में, मैम एक बात बताओ, मेरी शादी को 1 साल हो गया, नाउ आई एम ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, तो क्या आपको दिख रही है मेरी प्रेगनेंसी अभी अगले महीने या मे बी नेक्स्ट मंथ? मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ क्या दिख रही है? रीना कहती है हाँ जी दिख रही है। यस दिस इज प्रेगनेंसी कार्ड, ओके। यस, अनमोल जी भी कहते हैं यस 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 यस। क्यों दिख रही है वैसे भी प्रेगनेंसी? बिकॉज तो बैठी हुई है और ना से बड़ा लूज सा गाउन पहना है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन है थोड़ा सा लूज कपड़े पहनना स्टार्ट कर देती है ना? मैम हम ना एक लड़की देख रहे हैं अपने ना भाई के लिए। सो क्या वो लड़की मेरे भाई के लिए भाग्यशाली होगी? मतलब उसके आने से कुछ लाइफ में कुछ अच्छा होगा मेरे भाई की जिंदगी में? क्योंकि बड़ा दुखी रहा है बेचारा यार, वो हम चाहते हैं उसकी लाइफ में अच्छी लड़की आए। यस विल ऑल लक, ओके यस, यस विद ऑल लक, ओके यस डेफिनेटली, यस यस यस, परफेक्ट, नाइस, ब्यूटीफुल, ठीक है? तो ये तो मैंने आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं जो एक्चुअली इस मार्क का इन कार्ड्स में बताते हैं, ठीक है? बट जब हम लोग कार्ड्स पढ़ेंगे, हम हर एक कार्ड में हर एक चीज को समझेंगे, लव, मैरिज, करियर, एजुकेशन एंड क्या कहते हैं, हेल्थ, गाइडेंस, करंट फीलिंग क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हर कार्ड में हम देखेंगे, क्योंकि कोई भी कार्ड निकल के आ सकता है ना,
ठीक है, ऑलराइट, ठीक है जी, चलो। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको मेजर अरकाना का जो है एक इंट्रोडक्शन दिया। नाउ लेट्स मूव टू माइनर अरकाना कार्ड्स। व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर एंड माइनर अरकाना कार्ड्स? मेजर में नंबर भी था, नाम भी था। माइनर में क्या होगा, सिर्फ नंबर होगा ऊपर, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक के कार्ड में सिर्फ नंबर होगा। उसके बाद में हमारे पास आता है कोड कार्ड्स, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। इनमें नंबर नहीं है लेकिन नाम है, ठीक है, तो ये कोड कार्ड्स हैं। इनके अलावा हमारे पास एक कार्ड और है, एस, ठीक है, यानी कि इक्का जिसे हम कहते हैं, इसमें भी सिर्फ नाम है, पर ये कोड कार्ड नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो माइनर अरकाना कार्ड में या तो नंबर होगा या फिर नाम हो, क्लियर है, ऐसे पहचान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये कार्ड हमारे वैन्स वाले हैं, वैन्स। अब इसमें हम लोग पहले एलिमेंट समझते हैं, ध्यान से समझना, बिकॉज एलिमेंट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग, ठीक है। एलिमेंट है इसमें वैन, वैन मतलब लकड़ी। लकड़ी में हमें क्या मिलती है, फायर मिलती है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, या फिर हमें अर्थ मिलती है। क्या मिलती है लकड़ी में? लकड़ी को यूजुअली कहाँ यूज करते हैं, फायर के लिए ना, तो इसका एलिमेंट क्या है, फायर एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी कि जब फायर की बात करेंगे तो हम एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी हमें कहाँ चाहिए, करियर में एनर्जी चाहिए, रोमांस में, इमोशंस में एनर्जी नहीं चाहिए, है ना। हमें करियर में एनर्जी चाहिए, हमें सेक्स लाइफ में एनर्जी चाहिए, हमें प्लानिंग में, प्लॉटिंग में, ठीक है, पैशन, ग्रोथ, इसमें हमें जो है एनर्जी चाहिए, ठीक है, ग्रेट है, नाइस। पेंटिकल्स, कुछ इसको पेंटिकल, कुछ लोग इसको जो है गोल्ड कार्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, राइट। सो पेंटिकल्स कार्ड हमें क्या बताते हैं? पेंटिकल्स का सबसे पहले तो एलिमेंट आप मुझे बताओ क्या होगा। मेटल है, मेटल कहाँ मिलती है हमें, कहाँ आती है मेटल, धरती में से निकलती है, तो इसका क्या हुआ, अर्थ एलिमेंट हुआ इसका, ठीक है, राइट, अर्थ एलिमेंट है। तो अगर अर्थ एलिमेंट है तो पैसा है, तो पैसा क्या देता है हमें, स्टेबिलिटी देता है पैसा। पैसे से प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पैसा, कार लाना, घर बनाना, तो ये सब चीजें हम पैसों का देख सकते हैं, ठीक है जी, राइट। नाउ नेक्स्ट, सोर्ड्स। सोर्ड जो है कहाँ चलती है ज्यादा, तलवार कहाँ चलाते हैं हम लोग, हवा में चलाते हैं तलवार, तो इसका एलिमेंट क्या हुआ, एयर एलिमेंट हुआ, ठीक है, राइट जी। अब अगर इसका एयर एलिमेंट हुआ है तो एयर क्या देता है हमें, कम्युनिकेशन। आपका मेरा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, एयर से हो रहा है, ठीक है। एयर जो है जो सोर्स की बात करें तो सोर्स यूजुअली किसको भी और बताता है, सोर्स बताता है बेसिकली हमारे माइंड को, क्योंकि आप किसी भी इमोशनल इंसान के हाथ में तलवार नहीं दोगे, आप उसके हाथ में दोगे जिसमें दिमाग है, उसको पता है कि मुझे इसको कहाँ इस्तेमाल करना है। तो दिमाग है, तो यानी कि दिमाग क्या लाता है, आइडियाज, थॉट्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ठीक है, डिसीजन लेना, ईगो भी आ जाती है, लॉजिक, ठीक है, राइट। समझ सकते हैं हम ऐसे चीजों को, आसान है समझना या मुश्किल लग रहा है ये भी समझना? एक लास्ट और समझ लेते हैं कप्स को। कप, कप का है, उसके अंदर क्या डालोगे आप, वाटर डालोगे, पानी, तो इसका एलिमेंट क्या हुआ, वाटर हुआ ना। तो वाटर एलिमेंट वाले लोग कैसे होते हैं, इमोशनल होते हैं बेचारे, हमेशा दिल, दिल से कनेक्टेड सारी चीजें उनको लगा लो आप। इमोशनल, इमोशंस होगा, जब इमोशंस होते हैं तो ये लोग, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कि नहीं यार ये मुझे पूछे, ये करे, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होता है, सैड होते हैं ये लोग, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है जी। सो आप लोगों में से किस किस को एलिमेंट समझ में आ गया और लग रहा है कि आसान है? अगर समझ में आ गए तो लिख दो एस, और आसान भी लग रहा है तो ए भी लिख दो, एस और ए लिख दो। आसान है और समझ में आ रहा है। ये जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ सैंपल है, पूरी की पूरी जो हमारी सारी क्लासेस है ना वो वैसी ही रहने वाली है, इसी तरह से हम पढ़ेंगे, मजे मस्ती, लाइट, है ना, लाइट सा माहौल रहेगा, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे करके पढ़ाऊंगी, अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, ये सब करके, आसान है, ठीक है, चलो नाइस, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सा ये वाले टेरो कार्ड्स भी हम पढ़ लेते हैं, चलो।
ऑलराइट, चलो सबसे पहले वैंड का कार्ड निकालते हैं, क्वीन ऑफ वैंड। ठीक है, हमारी क्वीन है ये, है ना। क्वीन किसकी है? वैंड की। वैंड क्या था हमारा? फायर एलिमेंट का, यानी कि एक्शन, करियर में एक्शन लेना। अब ये मुझे बताओ कि ये जो लड़की है, अगर इसके माँ बाप इसको बोलें कि बेटा सुनो, मैंने ये लड़का देखा है तुम्हारी शादी के लिए, इससे शादी कर लेना तुम, ये अच्छा लड़का है, ठीक है, तो क्या ये प्रेशर में आके उससे शादी कर लेगी या ये अपनी मर्जी चलाएगी? जस्ट राइट डाउन। बता, कहते हैं नहीं करेगी भाई, ये मर्जी चलाएगी। वीरेंद्र जी कहते हैं ना ना, शी विल नॉट, अपनी मर्जी से करेगी। शी इज अ क्वीन, अपनी मर्जी चलाएगी। ऐसा मन कर रहा है ना, मैं आप लोगों को सच में सबको ना ऐसे हक कर लूं, कितने अच्छे आंसर्स दे रहे हो यार, ऐसा लग रहा है सब लोग टेरो रीडर हो आप लोग, ऐਵੇਂ ही आए हो आप यहाँ पे वेबिनार में। एवरीबॉडी इज आंसरिंग सो वेल। दंड लिए बैठी है, घर वाले बच जाए बस। हाँ, राइट, ठीक है। सो गाइस, दिस इज सो इजी टू रीड द कार्ड्स, आई एम टेलिंग यू। मैं आपको इतने इजी वे में समझाऊंगी ना कि आप हर एक चीज निकाल लोगे कि लव में क्या कह रहा है ये कार्ड, करियर में क्या कहता है, हेल्थ में क्या कहता है, करंट फीलिंग में क्या कहता है, इसके करियर कौन कौन से हो सकते हैं, सब कुछ निकालोगे आप, सब कुछ बहुत आराम से। और राइट जी, चलो यहाँ पे आ जाओ। हाँ जी, इसमें क्या दिख रहा है? मैरिड लाइफ, मेरी शादी हो जाएगी इस साल, बताओ भाई। और कैसी रहेगी मेरी शादी अगर हो भी जाती है इस साल तो? क्लाइंट आपसे पूछ रहा मेरी शादी हो जाएगी इस साल, बता दो जरा, क्योंकि मैं तो हो गई हूँ 30-32 की भाई, बताओ। चंद्रिका जी, रोना धोना कहाँ है इस कार्ड में? कैसी बात कर रहे हो, कहाँ रोना धोना है? हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी चंद्रिका जी, ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी इसमें, ठीक है, बिकॉज इट्स अ गुड कार्ड। ठीक है, कोई क्लाइंट आपसे आके पूछ ले कि मैम मैं ना शादी तो मैं करने जा रही हूँ, वो तो आपने चलो मुझे बता दिया, हैप्पी रहेगी, आपको मेरे इसमें कितने बच्चे दिख रहे हैं जिंदगी में, वैसे जरा बताना एक बार, कितने बच्चे दिख रहे हैं मैम आपको? 2? राइट, क्योंकि हमें दिख ही रहे हैं 2, तुम तो बोलेंगे 2, है ना, तो ये हम लोग देख सकते हैं इसमें। और राइट, चलो एक दो कार्ड्स और कर लेते हैं हम लोग ना। ओके, और राइट, और कहाँ है? हाँ, हाँ जी, इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है? पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, पीछे एक अंकल जी बैठे हैं, मतलब इनके ससुर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड हमें क्या दिखा रहा है? अगर मेरी शादी होगी तो गरीब फैमिली में होगी या अमीर फैमिली में होगी? हाँ जी, no subject is easy, it is always about the mentor. Thank you so much Athar for this lovely compliment, thank you। फैमिली लिगेसी, रिच फैमिली होगी, रिच होगी, वाओ सो नाइस। अमीर होगी भाई, बहुत अमीर होने वाली है, वेरी नाइस, लव, फ्लर्टिंग, गॉसिप्स, ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तुम लोग तो बहुत अच्छे ऑडियंस हो भाई, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को तुम लोगों के साथ में। नाइस, एक लास्ट कार्ड, एक कप का भी एक और कर लेते हैं, एक और कप का कार्ड ना। ओके, चलो ये कार्ड मैं उठाती हूँ, वैसे हमेशा कुछ और ही मुझे ऐड करना पड़ेगा। राइट, ये कार्ड क्या दिखा रहा है? क्या मेरी प्रमोशन हो जाएगी इस साल अक्टूबर में? क्योंकि मैं प्रमोशन देख रही हूँ मैम, क्या हो जाएगी मेरी इस साल? ये वीडियो ऑफ करने को किसने बोला आप लोगों को? प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस गाइस, क्विकली, फास्ट। प्रमोशन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके मैम, मेरी मैरिड लाइफ कैसे दिख रही है आपको? बोरिंग दिख रही है या चकाचक दिख रही है, मतलब घूमना फिरना चकाचक दिख रही है? चकाचक ही लिखो यार यहाँ पे, चकाचक। अगर नहीं दिख रही तो चकाचक मत लिखो, चकाचक, चकाचक, चकाचक। सो नाइस, पार्टी शार्टी एंड ऑल, ओके, चकाचक, 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 मस्त, है ना? चलो ठीक है, ऑल राइट, ओके। अब इस कार्ड में ना, ऑफ कोर्स जैसे हमारे लाइफ में होता है ना कि पॉजिटिव एनर्जीज भी होती है, नेगेटिव भी होती है, दिन है तो रात भी है ना, उजाला है तो अंधेरा भी है।
अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, कीर्तन भजन है तो गालियां भी हैं, बहुत मोटी मोटी इस दुनिया में, मतलब है तो सभी कुछ है ना। तो ऑफ कोर्स अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो इस कार्ड में कहीं आपको नेगेटिव एनर्जी दिखती है? ध्यान से देखो। जो लोग मेरा वेबिनार पहले अटेंड कर चुके हैं, दे विल नॉट स्पीक एंड रिवील एनीथिंग, ऑलराइट? यस, कैन यू सी एनीथिंग नेगेटिव इन दिस कार्ड? सरोज जी कहती है हाँ जी मैम। हाँ सरोज जी, आप तो बिल्कुल नहीं बोलोगे, यू हैव अटेंडेड माय वेबिनार। मैम इसमें मुझे ये भी लगा कि ईगो बहेगा। ओके, पारुल जी कहती है पॉजिटिव है। ये थर्ड पर्सन, नो नॉट एट ऑल, इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, अनु कहती है। और कोई और? गाइज ये जो कार्ड्स है ना, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू, यस दैट्स राइट। ये कार्ड जो यूरोपियन कार्ड्स है, ऑफ कोर्स इंडिया के कार्ड्स तो है नहीं, तो भगवान भगवान बने होते हैं, है ना, बहुत कुछ चीजें और भी होती है इसमें, ठीक है। राइट। सो वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है उनका, जिसको बोलते हैं हेलोविन, है ना। दे ऑल्सो बिलीव इन घोस्ट एंड ऑल, बहुत करते हैं वो लोग। हमारे पास तो फिर भी सोल्यूशन, उनके पास सोल्यूशन भी नहीं है। सो तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? दिस इज पंपकिन। क्यों बनाया पामिला जी ने पंपकिन यहाँ पे? क्योंकि ये लोग इसको हेलोविन में यूज करते हैं, ऑलराइट। सो डेफिनेटली स्पेल्स, इविल आई, ब्लैक मैजिक, हेक्सेस, ये भी वहाँ बहुत होते हैं। सो ये कार्ड इज अगेन अ कार्ड ऑफ स्पेल, बट सिंगल कार्ड कभी भी स्पेल में नहीं बताएगा ये। जब भी कोई बोल रहा है ना आपको आके कि मैम मेरा ना काम अच्छा नहीं चल रहा, और आपके पास ये कार्ड निकल गया, अगर आप कंफ्यूज, हाँ कार्ड तो बहुत अच्छा निकला हुआ है यार, और ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा? काम तो इसका अच्छा चलना चाहिए बंदे का हमारे कार्ड के हिसाब से, बट दैट मीन्स किसी ने इसके ऊपर स्पेल किया होगा। गॉट इट? दिस इज हाउ वी कैन रीड द कार्ड्स, ऑलराइट। और इसी तरह से जो स्पेल्स है, ब्लैक मैजिक है, हेक्सेस है, डार्क एंटिटीज है, वी कैन सी इन द कार्ड्स। हमें डेथ कार्ड में भी दिखता है, द जजमेंट कार्ड में भी दिखता है, हमें द हेरोफेंट में भी दिखता है, देयर आर मेनी अदर कार्ड्स, वो हम लोग पढ़ेंगे। यस ऑफ कोर्स अनुजी, बिल्कुल है, हर चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, हर चीज करती है, सबके मास्टर बैठे हुए हैं इस दुनिया में, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट, ऑलराइट। सो ये सब कुछ जो है मेरे पूरे कोर्स में कंप्लीटेड है, and my this master course is super completed, right? Because it is advanced master course, basic and advanced both, all right. So all done here, यहाँ पे समझ में आ गया सब लोगों को इधर तक? any doubt? अगर डाउट है तो प्लीज लिख लो अपनी नोटबुक में, आई टेक योर क्वेश्चंस लास्ट में, ठीक है ना। अब कुछ मैं आपको ना कुछ टेरो ट्रिक्स आप लोगों को जो है बताना चाहूंगी। जैसे एक जो है टेरो ट्रिक है, एक टेरो ट्रिक ये क्या है, आपके पास में टेरो कार्ड्स है और आप किसी दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो। दो चीजों में कंफ्यूज ये हो रहे हो कि यार मैं दिल्ली ही रहूं या मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊं, या मैं शाम से शादी कर लूं या मैं राम से शादी कर लूं, नहीं समझ में आ रहा। सो आप चॉइस देखो पहले कौन सी। सपोज मेरी चॉइस पहली दिल्ली है, दूसरी मेरी मुंबई है, फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाट आई डू इज आई टेक माई कार्ड्स, आई शफल देम, और मैं इसमें जस्टिस कार्ड निकालूं। लेट्स से दिस इज माय जस्टिस कार्ड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरी फर्स्ट चॉइस है, मेरी फर्स्ट चॉइस वाली कौन सी है, ऊपर वाला कार्ड इज माय फर्स्ट चॉइस, नीचे वाला कार्ड इज माय सेकंड चॉइस। मेरी फर्स्ट चॉइस क्या थी? दिल्ली। मेरी सेकंड चॉइस क्या थी? मुंबई। तो फर्स्ट चॉइस मतलब यानी कि 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये तो कहता है कि नहीं, बहुत अच्छा कार्ड नहीं है भाई, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। यस, मुंबई में आप जा सकते हो, वो आपके लिए करियर के लिए जो है अच्छा रहेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा, एटलीस्ट फार बेटर देन दिस दिल्ली, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सी कार्ड्स हम निकाल के हम चॉइस निकाल सकते हैं। बिलीव मी, ये आपको 99% टेरो कार्ड रीडर्स नहीं बताते हैं ये सब चीजें, उनको खुद शायद खुद भी नहीं पता होगी टेरो ट्रिक्स। नाउ देयर इज वन मोर टेरो ट्रिक, इट इज रियली अमेजिंग, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आप एवरीडे भी कर सकते हो। जब आपको लगे ना कि यार क्या चीजें हैं, कौन सी लाइफ में मेरी स्टक हो रही है चीजें, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना को कैसे एम्पावर करूँ, सो व्हाट यू डू इज आप अपने कार्ड लोगे, शफल करोगे कार्ड्स, और ऊपर से आप 7th कार्ड निकालोगे, ठीक है। 4 5 6 7, दिस इज माई 7th कार्ड। 7th कार्ड क्या आप मुझे बता रहा है, अगर मैं अपने लिए निकालती हूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि आप जो है अपने रिलेशनशिप वगैरह में बहुत ही कंफ्यूज हो, रिलेशनशिप को बहुत ही सोच समझ के देखकर चलो,
डोंट डू ब्लाइंड फेथ एट ऑल किसी के ऊपर भी, क्योंकि दिखा शायद कुछ और रहे हो कुछ और जाएगा, है ना। तो यस, और होगा यही आपके साथ में कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये कार्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी सिचुएशन आज की तारीख में वही चल रही है। ऑलराइट, ठीक है जी। कौन कौन करेगा इन टेरो ट्रिक्स को? किस के पास टेरो कार्ड्स हैं? दे ऑल कैन डू इट। ठीक है, करोगे आप लोग? यस आई हैव। ओके, नाइस नाइस नाइस, नॉट नाउ बट दैट्स ओके, यू कैन डू इट लेटर ऑन। ठीक है गाइस, ओके आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। टेरो डेक कितने हैं इस मार्केट में आज की तारीख में? देर आर अराउंड 3000 टेरो डेक इन द मार्केट, जिसमें से कि 2950 जो टेरो डेक है वो राइडर वेट की ही कॉपी है। बाकी के जो 50 डेक है वो जिसे कहते हैं ना कि हमारे ओरेकल कार्ड्स हैं। ओरेकल कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? जो हमें गाइडेंस देते हैं, हमें एक अच्छा मैसेज देते हैं, यूनिवर्स का मैसेज हमारे पास में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। जिसमें होता है ना, मून कार्ड्स हैं हमारे पास में, एंजल कार्ड्स हैं, है ना, ये सब चीजें, तो वो सब आ जाते हैं। तो यानी कि बाकी के कार्ड्स कौन से? राइडर वेट की ही कॉपी है। ऑलराइट, हु कैन डू टेरो रीडिंग? एवरीबडी कैन डू टेरो रीडिंग। अगर आपको आज भी कंफ्यूजन हो रही है ना, आप अगर आपको डाउट होता है अपने ऊपर कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं टेरो रीडिंग कर सकती हूँ? यार मैं फैशन ही नहीं करती, क्या मैं टेरो रीडिंग कर सकती हूँ? आपको अपनी लैंग्वेज आती है ना, आप अपनी उस लैंग्वेज में टेरो रीडिंग करो। आप बिल्कुल भी ये सब चीजें, बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन जस्ट अ लैंग्वेज। मुझे रशियन नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल नहीं आती है, तो यानी कि मैं काम कर रही हूँ ना, जो लैंग्वेज मुझे आ रही है मैं उसमें काम कर रही हूँ, मैं वो वाले क्लाइंट से ट्रैक करती हूँ। ऑलराइट, ठीक है। सो एवरीबडी कैन डू टेरो रीडिंग। टेरो और उसकी लिमिटेशंस क्या है? वैसे तो टेरो की कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि टेरो सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है, लेकिन फिर भी आप किसी के डेथ को और किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के बच्चे के जेंडर नहीं बताओगे। ऑलराइट, डेथ भी अगर कोई पूछ भी रहा है ना, अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में ही है उसका और वो पूछ रहा हो कि क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट गेटिंग द गुड कार्ड्स। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव कार्ड्स दिख रहे हैं कि आपको डेथ दिख रही है, आप फिर भी ये नहीं बोलोगे कि डेथ होगी, बट बोल दो कि मुझे कार्ड्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं। दूसरा, आप क्या करोगे? प्रेग्नेंट वुमेन का डेफिनेटली आप जेंडर तो कभी भी नहीं बताओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑलराइट, क्योंकि वो जाके अबॉर्ट करा के आ गई तो सारा का सारा पाप आपके सर पे आ जाएगा। ऑलराइट, कैन यू ऑल प्रॉमिस योरसेल्फ फॉर दिस? कर सकते हो आप प्रॉमिस? राइट, ठीक है।